हेलो बच्चों, आज हम रुचिरा क्लास 8th का प्रथम पाठ का तीसरा श्लोक अध्ययन करेंगे। तीसरा श्लोक है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री न स्क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपतिस्य। तो अब हम सबसे पहले इसका अन्वय करते हैं। शब्दों को एक वाक्यों की तरह रखते हैं। लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म व्यसनिनो विद्याफलं कृपणस्य सौख्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपतस्य राज्यम नश्यति। तो जब हम इसको क्रम से ऐसे अर्थ के हिसाब से रख लेते हैं तो हमारा थोड़ा हमें अर्थ करने में आसान हो जाता है। अब हम शब्दार्थ को देखते हैं। लुब्धस्य लालची, पिशुनस्य चुगलखोर, मैत्री मित्रता, नष्ट क्रियस्य जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है अर्थात जो कोई कर्म नहीं करता, अर्थपरस्य अर्थपरायण व्यक्ति यानी जो धन को अधिक महत्व देता है, व्यसनिनो मतलब जो बुरी लत वाला है, गंदी आदतों वाला है, कृपणस्य कंजूस, सौख्यम सुख, प्रमत्त सचिवस्य गंदी आदतों वाले, बुरी लत है जिनको, जो कोई काम नहीं करते हैं, नशे में रहते हैं, ऐसे मंत्रियों से, सचिवस्य मंत्रियों से जो राजा नराधिपस्य राजा का राज्य युक्त होता है, ऐसे मंत्रियों से नश्यति नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य यशः। अब हम इस पूरे श्लोक का अर्थ देखते हैं। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर करने वालों की दोस्ती, कर्महीन का कुल और धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म, बुरी आदतों वाले जिनको बुरी आदतें हैं उनका विद्या का फल, कंजूस का सुख और गलत आदत वाले मंत्रियों से युक्त राजा का जो राज्य है वो नष्ट हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति लालची हो उसका यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर व्यक्ति की दोस्ती खत्म हो जाती है और जो कर्म नहीं करते हैं उनका कुल नष्ट हो जाता है और जो धन को अधिक महत्व देते हैं उनका धर्म नष्ट हो जाता है। और जो गलत आदत वाले हैं, जो आदत बुरी लत से युक्त हो गए हैं, उनका जो विद्या का फल है वो नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम। और जो कंजूस लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनका सुख खत्म हो जाता है। और जिस राजा के राज्य में नशे से चूर कुछ काम न करने वाले मंत्री रहते हैं उस राजा का राज्य जो है वो नष्ट हो जाता है। अब हम चौथे श्लोक का अध्ययन करेंगे। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन्म मधुमक्षिकासु संत तथैव समसज्जन दुर्जनानां
श्रुत्वा वचनः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तो अब हम इस श्लोक का भी अन्वय करते हैं, क्योंकि अन्वय करने से हमें अर्थ में सरलता हो जाती है। इस श्लोक में क्या होता है कि कई वर्ड शब्द जो हैं वो एक साथ मिले हुए होते हैं, जैसे माधुर्य में, तो यहाँ पे दो शब्दों का मिला है, माधुर्यम और एव। तो इनको अलग करने से और हमारे लिए अर्थ जो है वो सरल हो जाता है, और अन्वय करने से वो वाक्य के रूप में हो जाते हैं, इसलिए हम लोग अन्वय करते हैं। तो अब इसका हम अन्वय करते हैं। असौ मधुमक्षिका कटुकम मधुरम रस समानम पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत तथैव सन्तः संसज्जनम दुर्जनानां वचन श्रुत्वा मधुर सूक्ति रस सृजन्ति। तो अब जो यहाँ पे एक दो तीन पद एक साथ संधि हुए हैं, उनको हम उनका विच्छेद करते हैं, उनको यानी अलग अलग करते हैं। जैसे माधुर्यम एव, तो यहाँ दो पद हैं, यहाँ पे माधुर्यम प्लस एव। यहाँ पे इस वर्ड में तीन पद जोड़े हुए हैं। पहला जनयेत, दूसरा मधुमक्षिका और तीसरा असौ। इसमें इस पद में तीन वर्ड जुड़े हैं। पहला संतः, फिर तथा प्लस ए। तो अब हमने सबको अलग अलग कर लिया। अब इस पदों को, अब इन पदों का हम अर्थ जानते हैं। पहले असौ यह, मधुमक्षिका मधुमक्खी, कटुकम कड़वा, माधुर्यम मिठास को, तथा मतलब वैसे, एव मतलब ही, मधुर मीठा, पीत्वा पीकर। यहाँ पे इसमें पीत्वा में पा धातु और कत्वा प्रत्यय है। एव ही, जनेत उत्पन्न करती हैं, सज्जन अच्छे लोग, दुर्जन नाम बुरे लोग, वचन तो आपका है जो बोलते हो, श्रुत्वा सुनकर। यहाँ पे भी श्रु धातु और कत्वा प्रत्यय है जो कर के अर्थ में यूज होता है, जैसे पी कर, श्रुत्वा सुनकर, और रस सृजन्ति माने सृजन करते हैं। तो अब इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। यह मधुमक्खी कटुकम कड़वा और मधुर मीठा रस समान रूप से पीत्वा पीकर मिठास को ही पैदा करती है। तथा प्लस एव, तथैव वैसे ही, संत जो होते हैं वो समान रूप से सज्जन और दुर्जनों के वचन को सुनकर मधुर सूक्ति रस का सृजन करते हैं। अर्थात जिस प्रकार यह मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो कड़वा और मीठा रस का समान रूप से पीकर, जैसे कि फूल में मीठा रस भी होता है और कड़वा रस भी होता है, लेकिन वो दोनों को समान रूप से पीती हैं, और उनको पीने के बाद माधुर्यम मिठास को समान रूप से ही जनेत पैदा करती हैं, क्योंकि वो दोनों कड़वे और मीठे फल का जूस पीती हैं और वो माधुर मिठास मतलब शहद को ही पैदा करती हैं। तथा उसी प्रकार जो संत होते हैं वो समान रूप से सज्जनों के वचन और दुर्जनों के वचनों को भी सुनकर मधुर जो सूक्ति रस है
उसको उसका सृजन करते हैं या उस सूक्तियों को बनाते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा।